हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो डॉलर के अंदर दोस्तों कल आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। जैसे कि हमने आपको कल दो सिचुएशन बनाई थी जब हम ये वाला कैंडल जब बन रहा था। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अमूल सर कि आपने रिप्लाई किया, आपने कमेंट बॉक्स पे आपने कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने कल दो बात की थी कि भाई या तो ये इसका हाई तोड़ के ऊपर जाएगा या इसका लो तोड़ के नीचे जाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ हुई हमारी कि इसका लो तोड़ के नीचे आया। ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया। स्विंग लो ब्रेक करने के बाद सुबह से एक ऐसा कैंडल बनाया है जिसने तेजी पकड़ रखी है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक नया गिरावट आने से पहले एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि कल के हाई तक को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी ये 99.30 तक के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद ये वापस से मोमेंटम यहाँ पे गैदर करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा? क्योंकि अभी जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके कारण स्थिति थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है। क्योंकि चाइना जितने भी शिप अमेरिका भेजता था, उसका 50% से ज़्यादा शिप उसने रोक दिया है, यानी माल अभी अमेरिका नहीं पहुँच रहा है। तो इकोनॉमिक हालात अभी ख़राब हैं। दूसरा, अलग अलग जो फेड के मेंबर्स हैं उनके डेली स्टेटमेंट्स अभी इस हफ्ते में ड्यू है। कल भी डलास के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी और आज भी कोई ना कोई स्टेटमेंट है, कल भी कोई ना कोई स्टेटमेंट रहेगी। तो वो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस होगा तो डॉलर के लिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अभी मोमेंटम गैदर करने के लिए ऊपर जा सकता है 99.30 तक, लेकिन डेफिनेटली ये नीचे आपका आएगा। तो अगर ये नीचे आएगा तो यूरो यूएसडी में हमने आपको बोला था कि 1400 के ऊपर अगर बंद हो जाए डेली चार्ट पे, तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे बंद हो गया, इसका हाई ब्रेक हो गया 1450 के ऊपर, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब नीचे आपको जो बाय करना है 1360 के आसपास, 1360 के आसपास नीचे आता है तो पोजीशन को ऐड करना है। 1300 पे अपनी पोजीशन को और ऐड करना है। 3 बार आपको ऐड करना है, 1, 2 और 3, बस। 1450 पे आपने बाय कर लिया, 1360 पे आप बाय करोगे और 1300 पे आप बाय करोगे और 1244 का एसएल दोगे। इसके नीचे बंद तो एग्जिट। फिर ये 1150 और 950 भी आएगा, लेकिन जब तक ये लेवल 1244 का क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता, ये 1600 और 1650 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। सेम जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हमने बोला था कि अगर इसके हाई के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाए तो आपको बाय कर लेना है। यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। नीचे अगर आता है तो 3450 के आसपास आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना। 3400 का स्टॉप लॉस रहेगा और लॉन्ग पोजीशन के अंदर हम बने रहेंगे, क्योंकि जैसे ही डॉलर इंडेक्स एक बार ऊपर जाएगा तो ये पुल बैक मारेगा। इस पुल बैक में हम लोग बड़े पैनिक में आ जाते हैं कि अरे सर ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो नीचे आ रहा है, अब हम क्या करें, लॉस हो रहा है। सर डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट हमेशा इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव ऐसे ही चलता है। गोल्ड में कल आपको जबरदस्त ट्रेड दिया था। यहाँ पे छोटा सा लॉट बाय कराया था 3306 पे, 3360 तक का टारगेट दिया था, 3392। मैंने कहा था 3400 तक ये जा सकता है, एग्जैक्ट उसी लेवल तक आसपास वहाँ से तक गया है। तो मैं यहाँ पे 400 पिप का टारगेट कैलकुलेट करूंगा कि भाई हमने 400 पिप का प्रॉफिट गोल्ड में बनाया अगर हमने बाय लिया होता तो, क्योंकि अगर लॉस बड़ा लिया तो प्रॉफिट भी हमने बड़ा लिया होगा। आज के लिए क्या है, 3325 ये हमारे लिए बाइंग जोन है। 3325 या 30 इसके आसपास कहीं भी आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 3300 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 3350 3360 के हमारे टारगेट रहेंगे। उससे पहले आप कोई भी डिप पे बाय मत करना। 3325 से 3330 ये बेस्ट एरिया है जहाँ पे आप गोल्ड में डिप पे बाय कर सकते हो। यूएसडी जेपीवाई में 142.30 के आसपास बोला था बाय करने को, 37 का लो लगाया, उसके बाद देखो 43.100 पिप की मूवमेंट दे दी, बाय ट्रेड बहुत बढ़िया बनता था। ठीक है ना, आज भी आप बाय कर सकते हो 142.97। आज का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 142.37 और टारगेट आपके 143.50 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके अंदर। तो ये आपका यूएसडी जेपीवाई के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों कोई और करेंसी, क्योंकि बीटीसी में अभी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो इतना ही एनालिसिस आज हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।